जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने बिंदु पर। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिए और जो डायरी और पेन लेके लिख सकते हैं वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और तैयारी करते रहिए या बार बार वीडियो सुन लीजिए, तैयार हो जाएगा। सौरमंडल के बारे में आज जानकारी है तो सौरमंडल एक दृष्टि में इसको देख लेते हैं, है ना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का इम्पोर्टेंट रोल है, तो ध्यान से सुनते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। चलिए पहला बिंदु देखिए, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। बोलो कितनी है? 8। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, है ना। फिर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण। फिर चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, ये हो गया। सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ध्यान रखिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हो गए? तो एक तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ कौन सा है? मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। आगे देखिए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। आगे देखें, वरुण की खोज किसने करी थी? तो जॉन गैले ने। कब करी थी? 1846 ईस्वी में। कब करी थी? 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि के। कितने हैं? 82। कितने हैं? 82। आगे देखिए, बिना उपग्रह वाला ग्रह, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो हैं बुध और शुक्र। इनके दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह होता है मंगल। और हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह होता है वरुण। अगला पॉइंट देखिए, पीला ग्रह, तो पीला ग्रह है बृहस्पति और नीला ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह है अरुण। कौन सा है? अरुण। इंग्लिश में कहते हैं इसको यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, तो सर्वाधिक गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है? अरुण। आगे देखिए, यूरेनस की खोज किसने करी थी या अरुण की खोज किसने करी थी? है ना, तो हर्सेल ने करी थी। किसने करी थी? हर्सेल ने। अगला बिंदु देखिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। ध्यान रखिए। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा, ये भी शुक्र को कहा जाता है और शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। इसको बृहस्पति का है, ये बृहस्पति का है सबसे बड़ा उपग्रह, इसका नाम है गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस, है ना। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। नेक्स्ट, अब ये डीमोस जो उपग्रह है ये है किसका? तो मंगल का। इसके साथ ही आप एक नाम याद रखना, फोबोस। तो फोबोस और डीमोस ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, पता है ना। टाइटन एक जहाज भी था जो डूब गया था, है ना। आप बताइए, टाइटन जहाज जो है किस वर्ष डूबा था? समुद्र में। शनि ग्रह में कितने रिंग है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शनि ग्रह में रिंग या बलयों की संख्या है 7। शनि के रिंग की खोज करता है गैलीलियो। आगे देखिए, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज गति से घूमने वाला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। और सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है शुक्र।
ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है सबसे कम समय में। आगे देखिए, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो 2 ग्रह हैं पृथ्वी की विपरीत दिशा में, यानी पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण। ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। वापस सुन लीजिए सवाल को। पृथ्वी से विपरीत दिशा में, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ को घूम रही है ना। तो कौन से 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ को घूमते हैं? तो याद रखिएगा, शुक्र और बोलो कौन से, अरुण। ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 4.2 वर्ष, है ना। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 4.2 वर्ष। अगला बिंदु देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिए। पहले ध्यान रखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8.3 मिनट में। कितने मिनट में बोलो? 8.3, या हम इसको 8.30 मिनट कह सकते हैं, 3 नहीं कह सकते, 30 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, 8:20 भी आ जाता। 8 मिनट आपको राउंड फिगर याद रखिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से लगाइए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो 1.3 सेकेंड में, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में। कितने समय में? 1.3 सेकेंड में आ जाता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 30 सेकेंड में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है ना, वो है 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस, है ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। अगला बिंदु देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो आप सभी जानते होंगे, है ना, बहुत आसान है, बच्चा भी जानता होगा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला बिंदु देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का हिंदी पर्याय होता है शांति का घर। क्या होता है बोलो? शांति का घर। वो शांति का सागर, घर नहीं, शांति का सागर। तो कहाँ पर है बोलो? चंद्रमा पर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। बोना ग्रह किन्हें कहते हैं? तो यम, सेरस और एरिस। यम कहते हैं प्लूटो को, प्लूटो है ना, प्लूटो, सेरस और एरिस, इनको बोना ग्रह कहते हैं। डार्क प्लेनेट, क्या कहते हैं बोलो? डार्क प्लेनेट। अगला देखिए, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में था पहले। ये इसकी खोज हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। टॉमबैक ने इसकी खोज करी थी। ध्यान रखिए, किसने? टॉमबैक ने। और लेकिन इसको क्या हुआ, ये जो था प्लूटो था, तो ये इसकी ग्रहों की परिभाषा में सही नहीं बैठा, फिट नहीं बैठा। ग्रह की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा को ये कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाया। इसी कारण इसको ग्रहों की गति से हटा के, है ना, क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। किस ग्रह में? क्षुद्र ग्रह में। तो ये हुआ था 2006 में। ये प्राग में बैठक हुई थी, उसके दौरान इसको जो है क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, अर्थात इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल के अलग कर दिया गया। तो सबसे पहले, यानी 2006 से पहले अगर आप पूछते कि बताओ कितने ग्रह हैं कुल, तो आप बताते थे कितने ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं बोलो? 9। लेकिन अब आप कितने ग्रह बताएंगे? तो अब बताएंगे कितने? 8। ठीक है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की कितनी संख्या है? 8। लेकिन 2006 से पहले क्या बताते थे? 9। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो भी बिंदु आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाएंगे। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपनी जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए। ठीक है,
चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें। शिक्षा का निःशुल्क माध्यम, शिक्षा की निःशुल्क मुहिम आप तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।